जिस न्यूज़ का हम सभी को इंतज़ार था वो तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रिलीज़ हो चुका है। मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दिया था। उस समय डिटेल अपडेट पब्लिश नहीं हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब जो सारा डिटेल अपडेट आ गया है तो मैं आपको उन 4 पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने बताए हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। इसमें आपके जो दो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि इंडिया टू सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गया क्या, और दूसरा सवाल आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड अभी भी वैलिड है या फिर वो ख़त्म हो गया है। तो जब मैं आपको ये सारे जो न्यूज़ है अभी बताऊंगा अपडेट, तो आपके ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रेस है जो उनके वेबसाइट में मैंने अभी चेक करा है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल में और कई जगह ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे इंतज़ार था कि गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैं पढूं और आप लोगों को बताऊं। इसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स को हाईलाइट करा है। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी नॉन सऊदी हैं, अगर वो यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका या फिर उन देशों से आ रहे हैं जहां पे ये नया कोरोना वायरस पाया गया है, तो उनको उन कंट्री से, यूके, साउथ अफ्रीका और उन कंट्री से 14 दिन बाहर रहना पड़ेगा सऊदी अरेबिया में इंटर करने से पहले, ओके। और 14 दिन ख़त्म होने के बाद उनको टेस्ट करना पड़ेगा, जैसा नॉर्मल होता आ रहा था, जैसा हम लोग कर रहे थे। तो ये पहला अपडेट है उन लोगों के लिए जो उस देश से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इंडिया में भी कुछ न्यूज़ आया है कि ये कोरोना वायरस जो नया वाला है उसके इन्फेक्शन पाए गए हैं, तो डेफिनेटली ये 14 दिन वाला रूल तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। कहीं इंडिया का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कहीं पे पाया गया है कोई भी कंट्री में, तो उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो 14 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। पहला सवाल आपका जो था वो क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। अब दूसरा इन्होंने जो अपडेट करा है नॉन सऊदी के लिए, जो यहाँ सऊदी के लिए जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर वो यूनाइटेड किंगडम या फिर साउथ अफ्रीका या फिर उन देशों से आ रहे हैं जहाँ पे नया कोरोना वायरस पाया गया, उनको भी सऊदी आने से पहले इन्फेक्टेड कंट्री से अलग 14 दिन रुकना पड़ेगा और फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरे अपडेट हो गए। और जो तीसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि अगर आप सऊदी आ गए और उन कंट्रियों से आए हैं जहां पे कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी तीसरा पॉइंट बता रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं जब आप सऊदी आ जाएंगे और मान लीजिए आप उन कंट्री से आए हैं जहां पे ऑलरेडी कोरोना वायरस, नए कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं, तो आपको यहां आने के बाद 7 दिन तक मैंडेटरी क्वारंटीन रहना पड़ेगा और 7 दिन खत्म होने से पहले 6ठा दिन आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट नॉर्मल सा पॉइंट है, जो पहला नियम था वही नियम है कि आप अगर सऊदी अरेबिया आते हैं चाहे उन कंट्रियों से जहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं पाया गया था, तो आपको यहाँ पे आना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो 3 दिन या 2 दिन क्वारंटीन करने के बाद, 48 आवर्स क्वारंटीन करने के बाद तीसरा दिन आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना है तो आप 7 दिन तक क्वारंटाइन कीजिए। अगर आपको कोई कोरोना का सिम्टम नहीं मिलता है तो आप 8वां दिन से अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में मैंने आपको 2 सवाल बताए थे। पहला सवाल कि क्या इंडिया टू सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ्लाइट जा सकता है या फिर शुरू हो गया है। बिल्कुल नहीं जा सकता है, अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। क्यों अपडेट नहीं है? क्योंकि अगर आप मेरे स्क्रीन में देख रहे थे वो जो सऊदी प्रेस एजेंसी का जो मैंने न्यूज़ अभी पब्लिश करा था, दिखाया था आपको, उसमें अगर आप सबसे टॉप में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 20 तारीख और 27 तारीख को न्यूज़ आया था उसी को बस अपडेट किया गया है, उसी को रिवोक किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंडिया से सऊदी का फ्लाइट का कोई न्यूज़ नहीं है अभी, लेकिन हाँ एयर बबल्स के बातचीत तो चल रहा है। अब देखिए वो कब ख़त्म होता है, कुछ जल्दी ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बातचीत ख़त्म हो और शुरू हो। दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या 14 दिन क्वारंटाइन रहना ज़रूरी है दुबई में। बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी वो केसेस पाए गए हैं नए कोरोना केसेस के, तो वो 14 दिन आपको इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनके मैंने आपको आंसर दे दिए।
अब आप अगर इंडिया में हैं तो आप क्या करेंगे? कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास यूएई का वीज़ा आ गया था और फिर फ्लाइट सस्पेंड हो गया था। तो आप क्या कर सकते हैं? अभी आप अपना ट्रैवल प्लान कीजिए, आपके पास वीज़ा तो होगा ही, अगर वीज़ा नहीं भी है तो वीज़ा अप्लाई कीजिए। और सारा प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है और आप लोगों को भी पता ही होगा, इतने दिन में आपने बहुत सारे डिटेल स्टडी करे होंगे, ठीक है। सारे वीडियोस जितने भी हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक एक करके चेक कर लीजिएगा। चाहे आपको कोविड पीसीआर टेस्ट कहाँ करवाना है और बहुत सारे जितने भी अपडेट्स हैं A to Z सऊदी आने तक, ओके। अब दूसरे लोग जो दुबई में फंसे हुए हैं उनका मेजर कंसर्न अभी ये है टिकट्स का, क्योंकि या तो वो टिकट पहले परचेज कर रहे थे, वो कैंसिल हो गया, प्रीपोन हो गया, फ्लाइट ने डेट नहीं दिया था, तो अब वो डेट लेंगे उनसे। और जिन्होंने टिकट नहीं परचेज़ किया था वो परचेज़ करेंगे। और परचेज़ करते समय आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छी तरह से कि टिकट आपको कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। जैसे ही आप परचेज़ करते थे पहले क्या होता था, मेल आ जाता था पीएनआर कंफर्मेशन का, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेगा एयरलाइंस आपको, घबराना नहीं है आपको। अगर ज़्यादा देर हो जाता है, 2-3 घंटे हो जाते हैं, तो एयरलाइन को कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे ही आपके पास टिकट का डेट आ जाता है आप अपना कोरोना का टेस्ट करवाइए। अभी नियम वही है कि आपको 72 आवर्स फ्लाइट विदिन 72 आवर्स आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है। कब से? जिस समय से आपका फ्लाइट टेक ऑफ करेगा दुबई से, उस समय से 72 आवर्स के बीच में आपको टेस्ट करवाना है। आप कहाँ से करवाना है टेस्ट? आपको दुबई अथॉरिटी के जो कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ से करवाना है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियोस बनाए हैं, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और अच्छे से आ जाइए। जब आप सऊदी आ जाएंगे तो आपके लिए जो चौथा पॉइंट मैंने बताया था वो एप्लीकेबल होगा। 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास, या तो आप नहीं आपके पास थर्ड जो रूल है वो लागू होगा। थर्ड रूल क्या है उसमें? आप अगर उन कंट्री से आते हैं जहाँ पे न्यू कोरोना का स्ट्रेन पाया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 दिन तक मैंडेटरी क्वारंटीन रहना पड़ेगा, 7 दिन तक अपना रूम में रहना पड़ेगा। और छठा दिन आप टेस्ट करवाने जा सकते हैं। जिस दिन से आए हैं आप उस दिन से 6 डे आपको जाना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। तातामन और तावाकलन ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके। और देखिएगा कि जब फ्लाइट में आप आएंगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसमें जो जो लिखा होगा वो फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वही पुराने जो प्रोसीजर है वही लिखे होंगे, जिसमें ये लिखा था कि तातामन और तावाकलन ऐप इंस्टॉल करना है, पहुंचते ही 8 घंटे के अंदर अपना लोकेशन शेयर करना है, ठीक है। ये सब कीजिएगा। चलिए जल्दी से आ जाइए, बढ़िया हो गया है सब कुछ। और कुछ इसमें अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डिटेल अब तक अपडेट्स। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।